धाम शब्दरू आम समस्ते जापी कि भाव में मानवर पश्चिमबंगर मुख्यमंत्री को गोटे चिठी ताकू जनइबा द्वारा ही तुरंत ताकू से संगे संगे समाधान कर व्यतीत गत 2 वर्ष मध्य प्राय 90,000 कोटी टंकार आम रेल प्रकल्प को आगे नौ 30,000 कोटी टंकार ऊर्ध्व सड़क प्रकल्प कर अनेक केंद्रीय संस्थार निर्माण आज विभिन्न स्थान में निर्माण हो चली रामेश्वर टांगी एवं अल्प किछि दिन तले रामेश्वर पारादीप तटीय रास्ता डबल इंजिन ए सरकार प्रतिफलन जहाँ रामेश्वर रु आमे दीघा पर्यंत कोस्टाल हाईवे ये आमर जो कोस्टाल हाईवे को आमे 8,100 कोटी टंका जो प्राप्त होती कैबिनेट रे अप्रूवाल होती केंद्र द्वारा से भाई भाव में CRRR माध्यम आमे कैपिटल रिजियोनल रिंग रोड माध्यम 8,300 कोटी प्राप्त हवा एवं ता सहित मध्य आमे कटक भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अर्थनैतिक कॉरिडोर बा अंचल हिसाब रे आज आमे प्रतिष्ठा करने जाऊँगी जहाँ केंद्र अर्थमंत्री केंद्र सरकार माननीय मोदी जी द्वारा अनुमोदन कराइथिले ताहा 5,000 कोटी टंका मध्य प्राथमिक स्तर में आमको ये अर्थ प्रदान करिसेंती आगामी दिन में ओडिशार आंचलिक ये जो कटक जिला खोर्धा जिला पुरी जिला एवं जगतसिंहपुर जिला ए अंचल मानकरे एवं आमे जो एक अर्थनैतिक कॉरिडोर करने जाऊँगी निश्चित भाव में आगामी दिन में बड़ परिवर्तन होगापी जाऊँगी जो थे कि आमको आगामी दिन में एक अर्थनैतिक शक्ति हिसाब से 4 जिले में यही 4 जिले में केवल जोटी आज मात्र 22 मिलियन अमेरिकन डॉलर अच्छे 1500 बिलियन अमेरिका 500 बिलियन अमेरिकन US डॉलर को आम रूपांतरित करने गोटे बहुत बड़ शक्ति आम पाखे अभाव जाऊँगी भुवनेश्वर रे आम स्वतंत्र भावे ये भुवनेश्वर को जमीती हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद ये मॉडल रे आज भुवनेश्वर मध्य ग्रेटर भुवनेश्वर मॉडल रे जो तैयारी जाऊँगी गत काली जिते बड़े नीति आयोग बैठक रे केंद्र अर्थमंत्री माननीय सीतारमण जी सांगे भेट होता साक्षात्कार से स्वतंत्र भाव में मन पकाउथिले भुवनेश्वर रे मध्य से बड़ी भाव में एक स्वतंत्र ये जो स्मार्ट सिटी सहित किभली भाव में यार विकसित करा जीवो ग्रेटर भुवनेश्वर को से गुरुत्व आरोप करथिले एवं एक कथा को से मो पाखरे कथा रखिथिले बंधुगण ये निश्चित भाव में एथिरे मु कहया चाहे जे आमे सबु क्षेत्र को प्राधान्य देवा सहित गुरुत्व आरोप करी डबल इंजिन सरकार रे को आगो को नेबापाई आमे पूर्ण मात्रा आमे चेष्टा करुछंती आमे मध्य प्रथम कैबिनेट रे जगन्नाथ मंदिर पाई 500 कोटी टंका प्रदान करिबा एवं श्री मंदिर चारिद्वार खोला जिबा जगन्नाथ संस्कृति ओडिया अस्मितार आमर ये प्रतिबद्धता को आमे देखैछंती जगन्नाथ मंदिर रे विकास सहित तारातारिणी परि प्रसिद्ध धर्मस्थली गुड़िकर विकास एवं राज्यर विभिन्न पर्यटन क्षेत्र और आध्यात्मिक स्थली को मध्य गुरुत्व आरोप करवा से बिरजा क्षेत्र हो से सम्बलपुरी माँ समलेश्वरी मंदिर हो एवं ओडिशार विभिन्न जोठी ये आध्यात्मिक क्षेत्र अच्छी जेभली भाव में मयूरभंजर किचकेश्वरी एवं यही भाव में अनेक क्षेत्र गुरुत्व देवा कारण ताहार विकास सहित सदोजकरण किभली भाव में संपूर्ण करा जाई परिबो सेति आम सरकार गुरुत्व आरोप करुछंती आम सरकार आसिबा मात्रे सरकारी कार्य को ओडिया भाषा रे व्यवहार करिया पई कड़ा निर्देश मध्य आम सरकार देइथिले एबे आपण माने निश्चित भाव में जदि अनुभव करि पारुथिबे जदि आपण लोकसभा भवन भीतर को जाई पारुथिबे आगु तो जाई पारु नथिले बहुत समय रे एबे जो माने आपण माने जाउचंती ता भीतर पशुथिले निश्चित भाव में देखिबे एवं फाइल रे मध्य देखि पारिबे आमर सचिव माने मध्य अधिकारी माने मध्य तांकर ओडिया रे किभली भाव में दस्तखत करिया पर्यंत प्रत्येक कार्यक्रम को गुरुत्व आज ओडिया रे देबा आज अधिकांश फाइल रे काम करा जाउची एवं 100% करिया पई मध्य ए प्रयास जारी रही किंतु
ଏହି କାମକୁ ଗତ 24 ବର୍ଷିଆ ସରକାର କାହିଁକି କରିପାରି ନଥିଲେ? କାରଣ ପୂର୍ବ ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ନେତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନାଗ୍ରହ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଦୁଇଟି ପଙ୍କ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭୂମିର ଏ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଏ କଥାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ସହିତ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ଧାରାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିକାଶ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାର ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାମ କଲେ ତାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଶା କରୁଛି, ଅନୁଭବ ବି କରିପାରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ସହିତ ଆଜି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2 ବର୍ଷର କଣ କଣ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ସମ୍ବୋଧନ ରଖୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ।